हाय व्यूअर्स, इस वक्त मैं सादी टाउन में मौजूद हूँ कराची के अंदर। मैं बहुत खुश हूँ इस वक्त क्योंकि 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और मैं इस वक्त अपनी खाला से मिलने आई हूँ। और मेरी कज़न के पास जो है वो बहुत नायाब किस्म की बिल्लियाँ हैं। मुझे बिल्लियों से वैसे डर लगता है, लेकिन मैंने सुना है कि मेरी कज़न उनसे बिल्कुल भाई बहनों की तरह मोहब्बत करती हैं और मैंने सोचा कि मैं आपको भी उन बिल्लियों से मिलाऊँ। और कैट लवर और ये पेट लवर्स के लिए ये स्टोरी बहुत ही मज़े की स्टोरी होगी क्योंकि सबकी अपनी एक अटैचमेंट होती है उनके अपने पेट के साथ। और मेरी कज़न की भी जो फ़िज़ा हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है अपनी पेट्स के साथ। तो मिलाते हैं हम आपको और जानते हैं कि जैसे मैंने कभी पेट नहीं पाला कि वो क्या, उनकी क्या अटैचमेंट है, उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं पेट्स के साथ। तो आइए मिलते हैं। ये आज हमसे नाराज है, इसलिए आज हमारे आने को छुप के बैठ गई है ना। और मैं अपनी कज़न फ़िज़ा लुत्फ़ी से आपकी बात कराती हूँ, जो बताती हैं कि उन्होंने बचपन से उनको ये कैसे शौक़ हुआ, उनके पास कैसी कितनी बिल्लियाँ हैं, उनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं। और एक पेट रखना अपने साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। हर इंसान को अपने साथ एक पेट रखना चाहिए और ये एक बहुत हेल्दी एक्टिविटीज़ है। और ख़ास तौर पे जब आप दूर होते हैं, अकेले होते हैं, आइसोलेशन में होते हैं लाइक आजकल, तो भी ये आपका बहुत अच्छा साथी होते हैं पेट्स ना। और मैंने वहाँ पर डेनमार्क में भी देखा, फैमिलीज अपने साथ जो है वो कुत्ते रखते हैं, बिल्लियाँ रखते हैं, परिंदे रखते हैं, फिशेस रखते हैं। और जो है क्या कहते हैं कि यहाँ भी लोगों को बहुत ज़्यादा शौक है और इनकी बिल्लियाँ बहुत प्यारी हैं। मैं जानना चाहूँगी ये किस कहाँ की हैं, खूबसूरत बिल्लियाँ हैं। तो मुझे देख के भी बड़ा शौक चल गया था, हालांकि मुझे बिल्लियों से बहुत डर लगता है लेकिन मैं भी देखने को प्यार कर रही हूँ। तो आपको मैं फिर मिलाती हूँ फ़िज़ा से। अस्सलाम वालेकुम फ़िज़ा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फ़िज़ा, आप और आपकी प्यारी सी मुझे बहुत पसंद है और मैंने सोचा मैं इनको मिलवाऊँ अपने तमाम व्यूवर्स से। और मेरे व्यूवर्स जो हैं वो जानना चाहेंगे कि आपके पास ये बिल्लियाँ जो हैं कितनी हैं, कितने अरसे से हैं, क्या इनकी ब्रीड है, आप इनके साथ क्या क्या करती हैं, क्या एक्टिविटीज़ हैं आपके साथ। अच्छा, ये पर्शियन ब्रीड है। पर्शियन वो वाली होती है जिससे लंबे लंबे से बाल होते हैं। बाकी मेरे पास ये 10 साल से है माशाल्लाह से। पहले शौक हुआ था, एक स्ट्रे कैट को देखा था तो वो आ गई थी हमारे घर पे। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा हमसे मानूस हो गई, हिल गई, तो फिर हमें शौक हुआ कि हम भी कोई पेट पालें, कोई बिल्ली रखें। तो फिर उसके बाद एक बिल्ली ली थी, तो माशाल्लाह से उसको 10 साल हो गई। ये उसका बेटा है, इसका नाम चीकू है और बिल्कुल ये हमारे भाई बहन की तरह है, हमारे साथ बिल्कुल इसी तरह से रह रहे होते हैं जैसे कि अपने भाई बहन हैं। तो बस ये है कि थोड़ा सा डरते हैं जब लोग आ जाते हैं, लेकिन ये है कि ये काफी घबरा रही है। हाँ, आज थोड़ा सा बस ये घबरा रहा है। वैसे घबरा रहा है। हाँ बिल्कुल मेल है ये। काफी घबरा रहा है। हाँ काफी घबरा। ये बिल्कुल रिलैक्स नजर नहीं आ रहा है। कौन सी ब्रीड है? ये पर्शियन। बड़े बड़े बाल हैं। पर्शियन कहलाती है। अच्छा, पर्शियन ब्रीड है जी। अच्छा, आपके पास कितनी है इस वक्त बिल्लियाँ? क्या उनकी क्या एक्टिविटीज है आपके साथ? आप क्या उनको फूड देती हैं? अभी तो मेरे पास 3 है। अभी रिसेंटली मेरी बिल्ली की डेथ हो गई और खाने में ये चिकन खाती हैं और उसके अलावा लिवर भी देते हैं, लेकिन सब बॉयल देते हैं। बिस्किट्स भी होते हैं इनके, वो देते हैं। कैन फूड होता है, उसको भी मिला के दे रहे होते हैं। प्रोटीन है बेसिकली इनकी ग़िज़ा ना, तो जिन खानों में प्रोटीन होता है, कैल्शियम के लिए दूध भी दे देता है ऐसा रहता है। तो आपके सारे ख्याल रखने पड़ते हैं। बिल्कुल, इनको पालना बिल्कुल ऐसा है जैसे छोटे बच्चे को पालते हैं, बिल्कुल ऐसी है। आप तो खुद इतनी छोटी सी हैं, इन बच्चों को कैसे पाल रही हैं? बस ये मेरे बहन भाई हैं। अच्छा, जैसे छोटे बहन भाइयों को पालते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही है। इनका बहुत ख्याल रखना पड़ता है। बल्कि ऐसा है कि अगर कहीं हम जाते हैं ना तो कहीं स्टे नहीं करते, ये होता है कि बेचारे घर में उनको खाना देना है, उनकी देखभाल करनी है, तो इनका भी बिल्कुल वैसे ख्याल रखना पड़ता है।
हम तो सोच रहे थे कि ये कुछ उछल कूद करेंगी, ये कुछ डिस्टर्ब सी है। अभी मैं छोड़ूंगी तो भाग जाएंगी फिर ये। हाँ, तो इसकी क्या वजह है? नहीं खेलते हैं, लेकिन ये होता है कि जैसे जैसे एज इनकी बढ़ती है तो थोड़े से सुस्त हो जाते हैं। अभी जैसे ही माशाल्लाह से 6-7 साल का हो गया है, तो ये खेलता है, अपने मूड से खेलता है, लेकिन ज़्यादा टाइम ये लोग सोते रहते हैं। बिल्ली का ये है कि ये पूरा दिन सोती है और तकरीबन 24 घंटों में से 18-20 घंटे सोती है। हाँ, बाकी फिर थोड़ी देर के लिए खाने के लिए उठते हैं, बस यही है। अच्छा, ये बताएं, आप ब्रीड की सारी बात करें थी, इनकी मेडिकल का क्या है, यहाँ पर किस तरह से रखा जाता है अगर आप पैक करते हैं? तो क्या आपको पता है कि किस तरह से रखा जाता है, या लॉ है, या कुछ तरीका है, या डॉक्टर्स हैं, वो सब आपने किया इनके साथ? जी बिल्कुल ऐसे ही है। असल में ऐसा होता है कि इनकी वैक्सीनेशन करानी पड़ती है। छोटे होते हैं कितने 4 महीने के बाद फिर इनको टीके लगते हैं। तो फिर उसके बाद ये होता है कि कुछ बीमारियां इनमें होती हैं, जैसे इनको ज़ुकाम वगैरह रहता है, कान में दर्द होता है इनको अक्सर, ठीक है। वैसे भी कुछ इनसे डिजीज़ वगैरह लगती है, तो वो सारी चीज़ें उससे फिर कवर हो जाती हैं। तो उसके बाद फिर इसको आराम से रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इवन कि कोई न्यू बॉर्न बच्चा भी हो तो उसके साथ भी ये रह सकता है पेट, कोई नहीं मसला कि उसको कोई और इशू होगा। बल्कि अक्सर ये होता है कि जो इनके जानवरों के डॉक्टर होते हैं वेट्स, तो वो आपको ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पे बताएंगे कि इनसे कोई वैसे एलर्जी या कोई चीज़ नहीं ट्रांसमिट होती अगर आपने इनको वैक्सीनेशन करवाई है। हाँ, जैसे कुछ लोग कहते हैं एस्थमा हो जाता है, ये तो कुछ ऐसा कोई मसला नहीं। लेकिन एस्थमा तो इनके बालों से होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये आपको डॉक्टर जो उसका होगा ना, जानवरों का डॉक्टर होगा, वो आपको सीधी बात बताएगा, जो पढ़ा लिखा हो। इवन कि आप अगर गूगल भी करेंगे तो यही बात है कि इनसे कोई एस्थमा ये चीज़ नहीं होती। लेकिन ये होता है कि इनके फर से जिन लोगों के अंदर टेंडेंसी होती है ना, बहुत छोटे छोटे दाने हल्के हल्के हो जाते हैं कभी कभी। तो ये है कि ये वाली चीज़ हो सकती है, लेकिन वैसे नहीं कि एस्थमा हो रहा है या सांस की बीमारी होगी, कुछ नहीं। आपकी और इनकी अटैचमेंट तो थोड़ा सुनाए, क्या है भाई? अटैचमेंट ये है कि मुझे नींद नहीं आती इनके बगैर, मेरे साथ होना चाहिए रात में भी, क्योंकि लगता है कि कोई है साथ यहाँ पे। और दूसरी बात ये है कि अगर ये माँ पापा के साथ कभी सो रहे हों और अगर कभी मैं उन माँ पापा के साथ भी सो जाती हूँ, तो ये होता है कि अगर मैं नहीं हूँ तो ये फिर शोर करते हैं कि मुझे जाना है, बाजी के पास जाना है ना, दूसरे रूम में जाना है। इस तरह से ये लोग करते हैं। तो इनको ये होता है कि मैं हूँ इनके साथ हमेशा, और मुझे भी होता है कि ये होने चाहिए। अच्छा। हाँ, इनको भी नहीं आती मेरे बगैर ये। फिर जाना आना आप कैसे करती है? जाने आने का तो ये दिन भर तो ये सोते रहते हैं, खाना वाना खिला के हम लोग चले जाते हैं। तो फिर जब आते हैं, लेकिन आपको लॉन्ग टाइम के लिए कहीं जाना, बहुत देर के लिए नहीं जाते, कहीं स्टे करने नहीं जाते वो, क्योंकि अगर घर में कोई देखभाल करने वाला है ना, तो फिर तो चलो ये है कि खाना वाना दे दी। अब क्योंकि मैं ही हूँ जो इनको देख रही होती हूँ या मामा देख लेती है थोड़ा बहुत, तो फिर ये है कि फिर हाँ मुझे ही देखना पड़ता है, तो फिर मैं कहीं स्टे नहीं करती। अच्छा, आप स्टे भी नहीं करती इनकी वजह से? बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है माशाल्लाह से आपकी इनके साथ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इनकी वैसे केयर क्या की जाती है? इनके बाल बड़े खूबसूरत हैं, इनकी शैम्पूइंग करते हैं, क्या करती हैं आप? जी बिल्कुल, नहलाते हैं इनको भी। बहुत ज़्यादा मैं नहीं नहलाती, क्योंकि ये लोग इतने बाहर नहीं जा रहे होते। जैसे होता है कुछ की बिल्लियाँ बाहर जा रही हैं तो वो गंदी भी हो रही होती है, ये नहीं जाते, साफ रहते हैं। कभी कर दी, और इस मौसम में तो जरूरत नहीं है सर्दियों में। तो आप वैसे मैं अगर पेट रखना चाहूँ तो आप क्या क्या बातें मुझे ज़रूर कहेंगी कि ये मैं करूँ अपने घर में भी, और खुद भी मुझे इन चीज़ों की रखना पड़ेगा कि ख्याल, वो क्या बातें होंगी? क्योंकि मेरे पास कभी पेट नहीं रहे, तो मैं इसलिए सवाल पूछती हूँ। सबसे पहले तो ये है कि अगर आपको पास कोई टेंशन नहीं है ना, तो आप फिर पेट रखें अपने पास। वो इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि इनके इतने काम होते हैं, इनकी एक एक चीज़ को देखना पड़ रहा होता है। अगर आपके पास कुछ फरागत है तो रखें, और अगर इनका ख्याल सही से रख सकते हैं तो इसको रखें। बाकी ये है कि मैंने बताया कि बच्चों की तरह इनको रखना पड़ रहा होता है, फिर वैक्सीनेशन इनकी होती है, इनके लिए एक बजट प्रॉपर होना चाहिए। जैसे मंथ में इनके खाने पीने वगैरह का जो खर्चा है 6-7 हज़ार, तो वो आपको एक खर्चा करना पड़ेगा, अलग से निकालना पड़ेगा मिनिमम। हाँ मिनिमम, ठीक है। फिर वो डिपेंड करता है, और जितने पेट्स आप बढ़ा रहे हैं फिर उनके और खर्चे होते हैं। फिर इनकी वैक्सीनेशन है, फिर इनको दवाइयाँ हैं, अक्सर इन्हें बुखार हो जाता है, अक्सर इन्हें जुकाम भी हो जाता है। अच्छा, आपके पास 3 है, और तीनों के क्या नाम है? तीनों की आपस में क्या अंडरस्टैंडिंग है? आपसे रिलेशनशिप जो है वो कैसा है? मेरे साथ तो रिलेशन, मैंने जैसा आपको बताया था कि वो जैसे आदि ही हो गए अभी इस माहौल के घर के, तो हम भी नहीं रह सकते इनके बगैर, ये भी नहीं रह सकते हमारे बगैर।
और बाकी भी क्या सवाल पूछा? मेरा सवाल था इन तीनों का नाम क्या है? हाँ, इन तीनों का और नाम इन तीनों की आपस में क्या अंडरस्टैंडिंग है? भाई अब तो ये सारे जो है ना ये सोते रहते हैं हर वक्त, इतना ज्यादा आपस में खेलते नहीं है। लेकिन ये है कि कोई नई बिल्ली आ जाए ना, कोई और आ जाए तो बहुत गुस्सा करते हैं, क्योंकि बिल्लियों में ये होता है कि इन्होंने ना अपनी एक जगह बनाई हुई होती है कि बस ये हमारा रास्ता, ये है, ये हमारे, जैसे वो होता है ना एक रानी है, वो कहती है मेरी सल्तनत है, यहाँ कोई नहीं आना चाहिए। बस वो हमारी जो सबसे बड़ी वाली बिल्ली है ना, उसका नाम मोइज़ा है, वो बस ये समझती है मेरी सल्तनत है, कोई ना आए। तो वो कोई स्ट्रे वगैरह भी आती है ना तो बहुत गुस्सा करती है और लड़ने पे आ जाती है। अच्छा, हाँ इतनी पॉजिटिव होती है वो। हाँ, अपनी जगह का इनको होता है ना कि हमारा एरिया हमारा एरिया। आप इनको छोड़ना चाहेंगी? छोड़ दो यहाँ पे? नहीं, आई मीन अच्छा। छोड़ना क्या मतलब आप चाहेंगे आप नहीं अब नहीं ऐसे नहीं होगा। आपसे कहा जाए कि आप इनको छोड़ इसलिए दें। नहीं छोड़ सकते क्योंकि अब हम इनको बहुत ज़्यादा यूज हो गए अभी। और देखें सबसे ज़्यादा पेट रखने का फ़ायदा ये है कि एक इंसान के दिल में नरमी पैदा हो जाती है। जिसको गुस्सा बहुत आता हो ना, वो पेट रखे, इनके साथ इनको कडल करके, इनको ऐसे पेट करके तो एक सुकून मिलता है, एक रिलैक्सेशन मिलती है, स्ट्रेस दूर होता है। ये एक मेडिकली भी साबित है बात, गूगल करें। जी बिल्कुल, ये बात मैं जानती हूँ कि नफ्सियाती तौर पे पेट्स का होना जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है एक इंसान की सेहत के लिए। और हमारा मजहब भी कहता है कि इनको पाला, खासकर बिल्लियों का बड़ा जिक्र है। अच्छा, और बिल्ली जो है ना, इसको एक खास बात ये भी है कि जैसे कोई भी जानवर है, आप वो जैसे कुत्ता है, कुत्ते को आप अपने साथ नहीं रख सकते, अपने साथ इस तरह बिठा नहीं सकते, बेड पे नहीं लिटा सकते। लेकिन बिल्ली अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया कि आप उसको साथ भी लिटा लें, कुछ भी कर लें, कोई मतलब कराहियत नहीं है इस जानवर में, कराहियत नहीं है। तो वो एक उल्मा का मैं सुन रही थी बयान, उन्होंने कहा ये घर के सामान में से होती है, जैसे घर का सामान रखा हुआ है ना, इस तरह से ही होती है। अच्छा। कोई इससे नापाकी कोई चीज़ नहीं। ये बड़ी आपने जबरदस्त बात बताई। ये मुझसे घबरा रही है बार बार हाथ। हाँ, ये तब मेरी तरफ मुंह करके बैठ गया है।